नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि 20 साल पुराने साथी अचानक से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसी ही एक घटना पर बात कर रहे हैं। युगांडा के किबाले नेशनल पार्क में चिंपांजियों का एक बहुत ही शांतिपूर्ण समूह अचानक दो खूंखार खेमों में बंट गया है। तो आज हम इसी खौफनाक घटना की तह तक जाने वाले हैं। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली हाथापाई नहीं है। ये सच में एक व्यवस्थित गृह युद्ध है। मतलब सालों तक जो चिंपैंजी एक साथ खेलते थे, एक दूसरे के बाल संवारते थे, खाना भी बांटते होंगे, है ना? बिल्कुल वही चिंपैंजी अब बाकायदा सीमाओं पर कतार बनाकर गश्त लगाते हैं और दूसरे गुट के सदस्यों पर पूरी योजना बनाकर जानलेवा हमले कर रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत अजीब है। क्योंकि देखिए, इंसानों के पास तो लड़ने के लिए विचारधारा होती है, राजनीति या बहुत सारी संपत्ति होती है। लेकिन चिंपैंजियों के पास ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ इलाके या खेलों के लिए हो रहा है? नहीं, मामला सिर्फ संसाधनों का नहीं है। असल में ये सत्ता और व्यवस्था के पतन की कहानी है। देखिए, इस समूह में कुछ बेहद मजबूत अल्फा नेता थे। अच्छा, तो वो एक तरह से लीडर थे जो सबको कंट्रोल करते थे। हाँ, वो समाज के मध्यस्थ थे। वो झगड़ों को सुलझाते थे और पूरे समूह को एक अनुशासन में रखते थे। लेकिन जब उन प्रमुख नेताओं की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई, तो वहां एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया, यानी सत्ता का खालीपन। समझ गई। तो ये किसी देश की मजबूत सरकार के गिरने जैसा हो गया, एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार के टूटने जैसा। सही कहा आपने। लेकिन क्या वे आपस में लड़कर एक नया नेता नहीं चुन सकते थे? सीधे दो गुटों में बंटकर एक दूसरे को मारना शुरू क्यों कर दिया? क्योंकि नया नेता चुनने के लिए आपसी भरोसा बहुत जरूरी होता है। जब कोई सर्वमान्य नेता नहीं बचा, तो कई युवा और महत्वाकांक्षी चिंपांजियों ने एक साथ ताकत हथियाने की कोशिश की। हो, तो वहां अविश्वास पैदा हो गया। बिल्कुल। अविश्वास इतना बढ़ गया कि समूह का एक हिस्सा मुख्य इलाके से अलग होकर दूसरे छोर पर चला गया। उनके बीच बातचीत खत्म हो गई और यहीं से हम बनाम वो की खतरनाक मानसिकता शुरू हो गई। हम बनाम वो, ये तो बिल्कुल इंसानी राजनीति जैसा लग रहा है। लेकिन ये हमले जो वो करते हैं वो कितने सुनियोजित होते हैं? इतने सुनियोजित कि सुनकर रोंगटे खड़ा हो जाएं। वो जंगल में बिल्कुल चुपचाप एक सीधी लाइन में चलते हैं। मानो कोई मिलिट्री टुकड़ी गश्त कर रही हो। सच में? जानवरों में इतनी प्लानिंग? हाँ, और जैसे ही उन्हें विरोधी गुट का कोई अकेला सदस्य मिलता है, वो उस पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। उन्होंने तो दूसरे गुट के शिशुओं तक को निशाना बनाया है। हे भगवान, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये तो बहुत क्रूर है। हाँ, ये अचानक गुस्से में की गई हिंसा नहीं है। ये एक इलाके से दूसरे गुट का पूरी तरह नामो निशान मिटा देने की एक सोची समझी रणनीति है। तो एक बेहद एकजुट परिवार का इस तरह दो कट्टर दुश्मन सेनाओं में बदल जाना ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। क्योंकि चिंपांजी तो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार है ना। बिल्कुल, आनुवांशिक रूप से वो हमारे सबसे करीब हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि क्रूरता और युद्ध हमारी रगों में भी प्राकृतिक रूप से बसे हुए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मानव विज्ञानियों को लंबे समय से उलझा कर रखा है। क्योंकि दशकों तक यही माना जाता था कि युद्ध और संगठित हिंसा केवल आधुनिक मानव सभ्यता की देन है। खेती, संपत्ति और धर्म के विकास के बाद की चीजें। हाँ, लेकिन खिबाले की ये घटना इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर विनाश के लिए किसी बहुत जटिल राजनीतिक एजेंडे या नफरत भरे भाषणों की जरूरत नहीं होती। बस एक सामाजिक ढांचे का टूटना ही काफी है। सामाजिक व्यवस्थाएं और आपसी भरोसा उस प्रवृत्ति को सिर्फ दबाए रखते हैं। और जब वो ढांचा टूटता है तो वही आदिम प्रवृत्तियां बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल सही। तो अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में केवल नेतृत्व और भरोसे की कमी इतनी जल्दी खूनी गृह युद्ध ला सकती है, तो आधुनिक मानव समाज की तथाकथित शांति कितनी नाजुक है। हाँ, ये सच में एक डरावना विचार है। क्या हमारी सभ्यता भी सिर्फ एक पतले से सामाजिक समझौते पर टिकी है जो किसी भी बड़े पावर वैक्यूम से आसानी से टूट सकती है?
ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।